हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए आज ये पार्ट 2 है। कल हम आपको बताए थे शॉर्ट क्वेश्चन, आज एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स में पूछा जाता है क्लास 10th के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है इस साल के लिए 2024 के लिए, जो कि है दर्पण सूत्र। वो देखते हैं हम उसको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, किस प्रकार से उसको प्रूव करते हैं। बहुत बच्चे को ये बहुत हार्ड लगते हैं। चलिए इसको आसान शब्दों में आज हम बताते हैं किस तरह इसको करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दर्पण सूत्र हम लोग दोनों दर्पण से कर सकते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हम उत्तल दर्पण से आपको करके दिखाते हैं, आप देखिएगा आसानी से। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण का निर्माण करते हैं। ये आपका हुआ उत्तल दर्पण। कल आपको बताया गया था उत्तल दर्पण की जो अंदर की ओर धंसा हो तथा बाहर से कलई किया हो तो उसे कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। अब यहाँ से एक प्रधान अक्ष खींचते हैं, ये हो गया प्रधान अक्ष, और ये होता है ध्रुव जिसको P से निरूपित करते हैं। ये होता है फोकस और ये होता है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और अंत के बीच में हम क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं और वस्तु का फोकस यहाँ से जाता है और यहाँ से ये निकल जाता है, कहाँ से, फोकस से, और एक निकलता है वक्रता केंद्र से। और जहाँ प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब बना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। नाम दीजिए, वस्तु का नाम दीजिए A और B, और प्रतिबिंब का नाम A' और B'। इसका नाम दीजिए D, और यहाँ से एक अभिलंब डालते हैं जिसका नाम दे दीजिए N। ठीक, यहाँ से ध्रुव से फोकस तक के दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसको F से निरूपित करते हैं। और ये वस्तु दूरी हो गया आपका, वस्तु दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से निरूपित करते हैं। ये हो गया आपका -V, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी नेगेटिव होते हैं। और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, जिसको R से निरूपित करते हैं। R बराबर 2F आपको प्रूव करके दिखाया गया था। तो ये R बराबर 2F, तो यहाँ -2F हम लोग लेंगे। और ये हो गया आपका वस्तु दूरी को हम लोग U से निरूपित करते हैं। तो ये हो गया U। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के हम लोग यहाँ पे दो त्रिभुज लेते हैं। उस त्रिभुज जो कि एक दूसरे के शीर्षाभूमिक हो और ये समरूप हो, तो उस त्रिभुज को लेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें शीर्षाभूमिक और समरूप कौन है, A B C, और दूसरा है A' B' C। ये तो त्रिभुज कौन है, A B C और त्रिभुज A' B' C। तो इसमें देखिए कौन A B C शीर्षाभूमिक होगा, कौन A' B' C के क्या होगा, शीर्षाभूमिक कोण। शीर्षाभूमिक कोण, ठीक। अब शीर्षाभूमिक हो गया तो समरूप होगा A B C, समरूप होगा त्रिभुज A' B' C, क्या होंगे, समरूप होगा, समरूप होगा। जब कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाता है तो दोनों त्रिभुज के लंब बटे लंब और आधार बटे आधार करते हैं। तो देखिए त्रिभुज इसका लंब क्या होगा, A B, तो हो जाएगा A B, और इसका लंब होगा A' B' इक्वल टू, अब आधार बटे आधार, इस त्रिभुज का आधार देखिए क्या होगा, AC, और इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, A', इसका होगा AC और इसका क्या होगा, A', इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह का हम दूसरे त्रिभुज चलेंगे। दूसरे त्रिभुज जो कि शीर्षाभूमिक होना चाहिए, देखिए कौन सा होता है, एक है त्रिभुज DNF, ठीक है, इसी का शीर्षाभूमिक है A' B' F। तो इस त्रिभुज को हम लोग लेते हैं। तो त्रिभुज DNF और त्रिभुज A' B' F में चलिए, तो इसी तरह जिस तरह इसमें किया गया उसी तरह इसमें भी कोण DNF शीर्षाभूमिक होगा, कोण A' B' F क्या होंगे, शीर्षाभूमिक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। अब शीर्षाभिमुख हो गया तो एक दूसरे के समरूप होंगे, DNF समरूप त्रिभुज A' B' F क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होगा। अब समरूप हो गया तो इसमें समरूप हो गया, इसमें भी लंब बटे लंब और आधार बटे आधार करेंगे। चलिए तो इस त्रिभुज का देखिए लंब क्या होगा, DN,
डी एन बटे इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश इक्वल इस त्रिभुज का आधार क्या होगा एफ एन बटे और इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा ए डैश एफ चूँकि एफ एन जो है ए बी के बराबर है तो एफ एन के जगह ए बी रख सकते हैं तो डी एन बटे ए डैश बी डैश सॉरी एफ एन का डी एन के बराबर क्या है ए बी तो यहाँ से डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी तो हम लोग डी एन के जगह क्या रख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन बाय ए डैश एफ। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। तो समीकरण 1 का दायां पक्ष और 2 का दायां पक्ष देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश तो ए बी बटे ए डैश के जगह हम लोग रख सकते हैं ए सी बटे ए डैश सी तो यहाँ आ जाएगा ए सी बटे ए डैश सी इक्वल टू एफ एन बटे ए डैश एफ। ठीक है। यदि अवतल दर्पण का द्वारक अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो अगर अवतल दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो क्या हो जाएगा एफ एन जो होगा एफ पी के बराबर होगा। एफ एन जो होगा किसके बराबर होगा एफ पी के यानी एफ एन के जगह हम क्या रख सकते हैं एफ पी। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे हम लोग इसमें एफ एन की जगह क्या रख देंगे एफ पी। इसको हम रफ करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ पुट कीजिएगा तो हो जाएगा ए सी बटा ए डैश सी इक्वल टू एफ एन के लिए क्या हो जाएगा एफ पी बटा ए डैश एफ। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग दूरी ध्रुव से लेते हैं तो दूरी ध्रुव से लेने पर दूरी ध्रुव से लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा ए सी कोई डिस्टेंस नहीं होता है तो रूप से लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए पी। क्यों होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होता है ये जो है आपका वस्तु दूरी तो ए सी के जो है ए पी माइनस लिख सकते हैं हम लोग पी सी बट अब देखिए यहाँ है ए डैश सी कोई डिस्टेंस नहीं होता है तो यहाँ हम लोग लेंगे पी सी माइनस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे क्योंकि ये प्रतिबिंब दूरी है पी ए डैश इक्वल एफ पी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है जो कि इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं ए डैश एफ यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस नहीं तो पी ए डैश माइनस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एफ पी। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ए पी डिस्टेंस क्या होगा माइनस यू तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस यू फिर से माइनस पी से सी तक माइनस 2f तो माइनस 2f बाय पी सी फिर से माइनस 2f फिर से माइनस पी ए डैश मतलब माइनस भी तो यहाँ हो जाएगा माइनस भी इक्वल एफ पी का वैल्यू माइनस एफ तो ये हो गया माइनस एफ बाय पी ए डैश मतलब माइनस यू माइनस भी
और फिर माइनस एफ पी मतलब माइनस एफ, यह हो जाएगा माइनस एफ। ये हो गया माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बाय माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ बाय माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो इधर हो जाएगा माइनस भी यू प्लस 2f और माइनस भी प्लस एफ इक्वल इधर माइनस एफ माइनस 2f प्लस भी। तो गुना करेंगे हम लोग, देखिए इसको इसके साथ करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस यू भी। इसको इसके साथ कीजिएगा तो माइनस यू एफ हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको इसके साथ कीजिएगा तो प्लस माइनस फिर से माइनस, इसको इसके साथ कीजिएगा तो 2 भी एफ। ठीक है, अब आगे देखिए इसको फिर से इसके साथ करेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस और 2f स्क्वायर इक्वल इधर कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस भी एफ। ठीक है, ठीक। अब इसको इधर ले आइए तो यू भी माइनस यू एफ माइनस 2 भी एफ प्लस 2f स्क्वायर, इसको इधर लगेगा तो प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा भी एफ इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2f स्क्वायर प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या u भी माइनस यू एफ और ये हो गया माइनस 2vf प्लस भी एफ, तो माइनस भी एफ इक्वल टू 0। मान लीजिए इसको इक्वेशन थर्ड में हम क्या करते हैं, u भी एफ से भाग देते हैं। चलिए इधर लिखते हैं समीकरण 3 में u भी एफ से भाग देने पर, भाग देते हैं, देखिए क्या होगा u भी बटे u भी एफ माइनस यू एफ बाय यू भी एफ माइनस भी एफ बाय यू भी एफ। अब ये और ये कैंसिल, यहाँ से u और f कैंसिल, यहाँ से भी एफ कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 बाय एफ माइनस यहाँ 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इक्वल 0। तो 1 बाय एफ इक्वल टू, ये माइनस है उधर भेजिएगा तो 1 बाय भी, ये माइनस इधर जाएगा तो 1 बाय प्लस में हो जाएगा 1 बाय भी। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड दर्पण सूत्र। ठीक है, मिरर फार्मूला, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक एक लास्ट इसमें हम लोग जोड़ते हैं जिसका नाम आवर्धन, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आवर्धन किसको कहते हैं उसको देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक है आपका आवर्धन। इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या होता है, अभी जैसे आपने फिगर देखा किस तरह था कि इस तरह फिगर था और ये अवतल दर्पण था
और यहाँ पे वस्तु को रखा गया था, ये था वक्रता कैद, ये था फोकस, ये था ध्रुव, ऐसे गया था और यह फोकस निकला था, ये वक्रता केंद्र निकला। ये जो वस्तु दूरी है और ये प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। तो आवर्धन करता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई, दोनों के अनुपात को कहा जाता है आवर्धन, ठीक है। तो आवर्धन किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को स्मॉल m से निरूपित किया जाता है। यहाँ से प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप HI और वस्तु की ऊंचाई को HO से डिनोट कर सकते हैं। तो m इक्वल टू क्या होगा? HI/HO। चलिए यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए आसानी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट करके रखिएगा। ये पार्ट 2 था आपका, जो कि चैप्टर 1 से इतना ही क्वेश्चन आता है, आप इतना कवर करके रखिएगा। अगले मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में उसका पूरा सार मिलेगा आपको दूसरे पार्ट 3 में। तब तक यहाँ आप कंप्लीट करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।